नंबर 4, अ पाइप फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। तो एक पाइप था जो 10 आवर्स में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, ठीक है। बट ड्यू टू लीकेज, लीकेज हो रहा है, इसका मतलब एक टाइम पे तो फिल हो रहा था और दूसरे उसी वक्त क्या हो रहा था, कुछ पानी बाहर निकल रहा है। तो लीकेज की वजह से 15 आवर्स ले रहा है। तो कैन यू सी 5 घंटे और एक्स्ट्रा ले रहा है। चलो ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लीकेज अलोन टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो इसमें ये जो लीकेज वाला पाइप है वो कितना टाइम लेगा इसको एम्प्टी करने के लिए, टोटल टाइम कितना लेने वाला है, क्लियर। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जब लीकेज हो रहा है, लीकेज की वजह से, जब लीकेज हो रहा है तो कौन कौन काम कर रहा है, फिल करने वाला भी और एम्प्टी करने वाला भी। तो एम्प्टी करने वाले को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो 15 आवर्स है वो कौन सा टाइम है, व्हेन ए एंड बी आर वर्किंग टुगेदर, यस और नो। ए और बी जब दोनों क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब टाइम का उल्टा कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी विल बी 1/15। जैसे हम टाइम का उल्टा कर देंगे एफिशिएंसी आ जाता है। लेट्स सपोज मैं ये ले लेती हूँ कि जो बी वाला पाइप है, कि बी कितनी देर में एम्प्टी कर रहे हैं, 1 आवर ले रहा है टू एम्प्टी द टैंक, टू एम्प्टी द टैंक, ठीक है, ले रहे। अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी का मतलब व्हेन बोथ आर वर्किंग टुगेदर, तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड हो रही है। तो ए क्योंकि फिल कर रहा है तो 1/10, बी क्योंकि एम्प्टी कर रहा है, निकाल रहा है, तो -1/x इज इक्वल टू 1/15। डन। अब मैं एक ना छोटी सी चीज़ बताती हूँ, जब अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा, देखो अब इन 1 सालों में आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मेट तो समझ आ गया होगा कि हर बार एक ऐसा लीकेज की वजह से ऐसा एक क्वेश्चन आता ही है, इस टाइप का है क्वेश्चन। आपको सिंपली क्या करना है, एक फिल करने वाला देगा और एक दोनों को जब स्टार्ट कर रहा है वो, तो बस आपको क्या करना है, जो अकेले एम्प्टी फिल कर रहा था 1/10 लिखना है, माइनस में अज्यूम ये कर लेना है एम्प्टी वाला, तो 1/x इज इक्वल टू 1/15। ये यहाँ तक आपको डायरेक्ट पहुँचना है। यहाँ तक आप लोगों की इंटेलिजेंसी हो जानी चाहिए पाइप्स एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, कि ये सब लिखने की ज़रूरत ना पड़े। डायरेक्टली आप क्वेश्चन पढ़ो और आपके दिमाग में क्वेश्चन बने, नहीं बन रही तो अभी भी सीख लो, टाइम है, ठीक है। ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है आप लोगों को, इसलिए बता रही हूँ, अदरवाइज ये डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाओ, क्लियर। अब इसे सॉल्व कर दो, 1/x को इधर भेज दो, 1/15 इधर आ गया, 1/10 माइनस 1/15 इक्वल्स टू 1/x, हमें पता है 15 और 10 का एलसीएम विच इज 30, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1/30, क्लियर। अब एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप 1/x उल्टा कर, डायरेक्ट देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है, टिक, ठीक है। वो तो हम सब्जेक्टिव पेपर में एक एक चीज़ें लिख कर दिखाते हैं।